नमस्कार, फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है जनसंख्या नियंत्रण कानून। आज की इस क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में, यानी कि हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी। साथ में कुछ अहम बिंदु हैं, उनके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे, जैसे कि राज्य विधि आयोग की क्या भूमिका होती है, कानून बनाने की आवश्यकता व कारण क्या है, स्लोगन हम दो हमारे दो, इसके जैसे और भी स्लोगन थे इतिहास में, उनकी भी चर्चा करेंगे। कानून लागू करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, चीन की पॉलिसी क्या है जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। 1975 में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इंदिरा गांधी ने कैसे जबरदस्ती नसबंदी करवाई थी, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और वो कहां तक सफल रहा उसकी भी चर्चा करेंगे। परिवार नियोजन के कौन कौन से तरीके हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कल ही आप लोगों ने न्यूज देख ली होगी, अब उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने जा रहा है। राज्य विधि आयोग ने कानून बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अन्य राज्यों से जहां जहां पर एक कानून पहले से बना हुआ है वहां सर्वे करना शुरू कर दिया है। और 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ को राज्य विधि आयोग की कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके तहत क्या होगा, अगर कोई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो सरकारी योजनाओं में उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, सरकारी नौकरी में वह आवेदन नहीं कर पाएगा, राशन कार्ड, आवास योजना और अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत उसको वंचित किया जाएगा। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है एक शांतिप्रिय समुदाय, जहां पर 1 से अधिक बच्चे पैदा कर लेते हैं। हर धर्म में ऐसे लोग आते हैं, लेकिन कुछ धर्म के लोग ऐसे होते हैं जो घर में 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, 4 बीवी 40 बच्चे, वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष मित्तल जी ने कल ANI न्यूज चैनल को बताया, इसका उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण किसी तरीके से करना और जनता को जागरूक करना कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए। जैसे कि अगर एक घर में 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, सरकारी योजनाओं को उन्हें लाभ नहीं मिलेगा और न ही वे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। गैस सिलेंडर में छूट नहीं मिलेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी, आवास नहीं मिलेगा। इससे होगा क्या, पब्लिक जागरूक होगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कह दिया था जनसंख्या नियंत्रण करना अति आवश्यक है। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा था आपके पास जनसंख्या नियंत्रण की क्या योजना है। वहीं 10 जनवरी 2021 को मोहन भागवत जो RSS संचालक प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि रोजगार के साधन सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ी जा रही है। इससे भुखमरी पैदा हो रही है, प्रदूषण भी पैदा हो रहा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था, जिस हॉस्पिटल में 1000 बेड की आवश्यकता पूर्ण करने की व्यवस्था थी, उस हॉस्पिटल में 10,000 मरीज पहुंच जाते थे। इन सब का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या वृद्धि होती है, संसाधन पूर्ण नहीं हो पाते हैं, इससे भुखमरी, बेरोजगारी, गंदगी और प्रदूषण जैसी बहुत सारी समस्याएं भयानक रूप ले लेती हैं। जब से इस कानून की चर्चा हुई है तब से विरोधी पार्टियों में राजनीतिक हलचलें शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ स्लोगन की चर्चा करते हैं जो स्लोगन इतिहास में काफी प्रचलित हुए थे, जैसे कि हम दो हमारे दो, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, छोटा परिवार सुखी परिवार, गर्भ निरोधक अपनाओ, पुरुष नसबंदी अपनाओ इनाम पाओ, महिला नसबंदी कराओ, इत्यादि स्लोगन काफी प्रचलित हुए थे। अब वही बात करते हैं अपने पड़ोसी देश चीन की। 1979 में चीन में एक पॉलिसी आई जनसंख्या नियंत्रण करने की, हम दो हमारे। इसके तहत उस समय 60 करोड़ जनसंख्या थी चीन की, और उसके बाद 2016 तक 40 करोड़ जनसंख्या कम हो गई।
इससे हुआ क्या, चीन में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई और जवान लोगों की संख्या कम हो गई। इसलिए अभी चीन ने अब पॉलिसी में बदलाव किया है कि हम दो हमारे दो। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं सन 2030 की भविष्य में, तो भारत की जनसंख्या चीन से बढ़ जाएगी और चीन की जनसंख्या भारत से काफी कम हो जाएगी। चीन में कानून बना और वहां कानून मानना जबरदस्ती जरूरी होता है, लेकिन भारत देश में जैसे कानून बन भी जाता है तो यहाँ के लोग कानून को तोड़ना अपनी शान समझते हैं। 1971 में कांग्रेस की सरकार ने नारा दिया गरीबी हटाओ। फिर पूरे देश से चर्चा की गई जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसी ने कहा कि रोजगार न होने की वजह से लोग घर में पड़े रहते हैं और टाइम पास में जनसंख्या वृद्धि करते हैं। तो किसी ने कहा मनोरंजन के साधन न होने की वजह से घर में लोग मनोरंजन करते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है। किसी ने कहा भुखमरी है, इस वजह से जनसंख्या बढ़ जाती है। किसी ने कहा शिक्षा। लेकिन इंदिरा गांधी ने बाद में अपने ही निर्णय को नहीं माना और जनता की राय नहीं ली और बाद में 1975 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरदस्ती पुरुष नसबंदी की घोषणा की, जिसके तहत भारत देश के हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी। और ये बहुत ही घृणित कार्य किया था इंदिरा गांधी ने और इसमें वे सफल नहीं हो पाए। और आप देख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ। और यहाँ पर सन 2000 के बाद 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई। आज 1.25 अरब की आबादी हो गई है भारत देश की। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। भारत देश में लड़कियां पैदा न होने पर लड़की की चाह पर माँ बाप भीड़ लगा देते हैं कसके बच्चों की। भारत देश में पुत्र की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती रहती है और घर में भीड़ लगा दी जाती है बच्चों की। और दूसरा होता है रूढ़िवादी सोच। कुछ लोग ये मानना है कि घर में जितने ज्यादा सदस्य होंगे परिवार का उतना विकास होगा। अभी तो इसका उल्टा ही होता है। कुछ अशिक्षित होते हैं, कुछ कहते हैं कि बच्चे इंसान नहीं पैदा करते, ये अल्लाह पैदा करते हैं, ये अल्लाह की देन है। कुछ उच्च कटिबंधीय कारण होता है जिसके तहत गर्म जलवायु होने की वजह से हमारे देश के बच्चे जल्दी युवा हो जाते हैं और जल्दी विवाह हो जाता है, फिर से बच्चे पैदा कर लेते हैं। विवाह की आयु बढ़नी चाहिए। पुत्र की चाह में भी जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। एक बात और, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो गया तो इसके 2 प्रभाव पड़ेंगे, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। 2040 तक 55% जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। 2050 तक 65% जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी देश की। इससे भारत के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की, तो वहाँ जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। उनका मानना है जनसंख्या बढ़ने दो, जब 1 अरब 35 करोड़ लोग हो जाएंगे तब हम लोग भारत के बराबर हो जाएंगे और भारत पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी सोच है पाकिस्तान की। अब हम चर्चा करते हैं उन राज्यों की जहां पर हम तो हमारे दो की पॉलिसी लागू की गई है। आप देख सकते हैं ये वे राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी को लागू कर दिया, यानी कि इन राज्यों में अब नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी योजनाएं नहीं मिलेंगी अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं इन 3 राज्यों की, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। यहाँ पर ये नियम तो लागू है ही, प्लस एक नियम और लागू हो गया कि वे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग झूठ बोल के सरपंच का चुनाव लड़ लेते हैं। घर में ज्यादा बच्चे होते हैं, दिखाते हैं 2 बच्चे और अन्य बच्चों को ननिहाल भेज देते हैं, लेकिन बाद में पकड़े भी गए हैं। तो तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, सीमांत उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वे राज्य हैं जहां 2 बच्चों की पॉलिसी लागू हो चुकी है। अब बात आती है जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें। अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 1, निरोध का प्रयोग कर सकते हैं, गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी करवा सकते हैं और संयम भी रख सकते हैं।
आशा करते हैं आज ये नोट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हैं तो इसे लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अरविंद सिंह, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।